जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संविधान सभा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो संविधान सभा से जितने भी और जहां भी क्वेश्चन आएंगे वहां पर आप सही कर आओगे। एकदम चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। तो चलिए इन 50 क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, मैं बता दूं कि क्वेश्चन को सिर्फ नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन के साथ साथ पूरे संविधान सभा का निपटारा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बन रहिएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन की मदद से पूरे संविधान सभा को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। पूरे संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बन रहिएगा। एकदम भेजे में घुसा दूंगा हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 0 to हीरो हर एक क्वेश्चन को लाया हूं। तो देखिए, वीडियो के अंत तक अवश्य बन रहिएगा। ध्यान से वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाजवाब है। तो देखिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। देखिए, आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट में अवश्य भेजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए है। और जहां भी संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा जाए, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाए, वो यदि वहां पर क्वेश्चन आ जाए तो आप एक क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आओगे। तो चलिए, एकदम गारंटी के साथ और एक विश्वास के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब तथा किसने प्रस्तुत किया। यानी भारत के संविधान निर्माण करने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यह विचार सर्वप्रथम कब तथा किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब तथा किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने। यानी स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार कब तथा किसने रखा। देखिए, हर एक प्रश्न में दो प्रश्न आ रहा है, कब तथा किसने। तो हर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जरूर शामिल है। तो देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार कब तथा किसने रखा। तो इसका राइट आंसर होगा एम एन राय ने 1934 ईस्वी में। वीडियो को शेयर करते रहिए। और हाँ, जितना भी क्वेश्चन सही होना, ईमानदारी से कमेंट में अवश्य बताना कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। हर एक अभी तक शक में होना कि कहाँ पूछेगा कहाँ नहीं पूछेगा। हर एक कोई सा भी एग्जाम हो, किसी एग्जाम में बैठ जाओ, यदि यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो मुझसे आके मिलना। हर एक एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें छोटे से लेकर बड़े लेवल के क्वेश्चन शामिल है। तो देखिए, ये तो हो गया कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार कब तथा किसने रखा। एम एन राय ने 1934 ईस्वी में। अब देखिए, भारत के संविधान के निर्माण के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब तथा किसने किया। संविधान सभा के निर्माण करने के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब तथा किसने किया। तो राइट आंसर क्या होगा, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1935 ईस्वी में भारत के संविधान के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से मांग की थी। तो देखिए, इन तीनों क्वेश्चनों में थोड़ा डिफरेंस है और आंसर एकदम अलग आ गया। थोड़े डिफरेंस से आंसर एकदम अलग आ गया। पहले में पूछा विचार, सर्वप्रथम विचार, और दूसरे में पूछिए, देखिए इसमें संविधान सभा का गठन का विचार पहली बार, और इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, आधिकारिक रूप से बस ऐड हो गया। तो तीनों का आंसर अलग है और तीनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा पलट जा रहा है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जा रहा है तो उसका आंसर अलग अलग आ जा रहा है।
अब देखिए चौथा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। एक बार और पढ़िए, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण यानी जो स्वतंत्र भारत का संविधान बनेगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। यह कथन कब तथा किसने कहा? यानी जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा वह एक वयस्क मताधिकार प्रणाली, वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर ही चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी से रोक छेक हस्तक्षेप नहीं होगा। यह कथन कब तथा किसने कहा? तो यह कथन 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन 1938 ईस्वी में कहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? जो कैबिनेट मिशन था वह भारत कब पहुंचा और भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर पहुंचा? क्योंकि कैबिनेट मिशन को भेजा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना को भेजा गया था भारत, तो भारत कब पहुंचा? तो देखिए राइट आंसर होगा 1946 को और 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। और भारत में कहाँ पहुंचा? तो दिल्ली में पहुंचा। भारत में कहाँ पहुंचा? तो दिल्ली में पहुंचा। तो देखिए कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, ये तो मालूम है कि भारत पहुंचा, लेकिन कब पहुंचा और भारत में भी सबसे पहले कहाँ आया? तो 24 मार्च और 1946 को दिल्ली पहुंच गया। कौन? कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहुंचा था। अब देखिए कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना का प्रकाशन कब किया? देखिए ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटेन की संसद ने जो भारत में कैबिनेट मिशन योजना को भेजा था वह कैबिनेट मिशन भारत में आकर अपने योजना का प्रकाशन कब किया? तो देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए कैबिनेट मिशन यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया जो कैबिनेट मिशन था वह तो भारत आ गया 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहुंच गया। इतना तो मालूम हो रहा है ना। देखिए 24 मार्च 1946 को भारत पहुंच गया, लेकिन भारत पहुंचकर अपने योजना का प्रकाशन कब किया? तो इसका आंसर होगा 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, कब तथा किस अधिवेशन में? अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, यानी कब तथा किस बैठक में संविधान सभा के मांग को दोहराते हुए कहा गया कि स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही होगा? ध्यान से पढ़िएगा, यानी कब और तथा किस अधिवेशन में संविधान सभा के मांग को यानी फिर से दोहराया गया। वह कौन सा ऐसा सभा था और वह सभा का बैठक कब हुआ था कि जिसमें संविधान सभा के मांग को दोबारा कहा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? तो बताइए, आंसर दीजिए कि कब तथा किस अधिवेशन में संविधान सभा के मांग को दोहराया गया, यानी संविधान सभा की फिर से मांग की गई, संविधान सभा का फिर से मांग की गई और कहा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को, कब तथा किस अधिवेशन में संविधान सभा के मांग को दोहराते हुए कहा गया कि स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के मांग को दोहराया गया। क्वेश्चन 8 को देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को आप जानते हैं कि इससे पहले देखिए 1946 के पहले जब भारतीय संविधान सभा के मांग को प्रस्तावित करते हैं उनके समक्ष, यानी ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तावित करते हैं कि हम लोग संविधान का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो लोग अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन वह घटना बताइए, वह तारीख बताइए कि जब भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 1946 को। और कब और किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया।
अब देखिए, जो कैबिनेट मिशन योजना आया था भारत, आखिर में इनके सदस्य कौन कौन थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो मान लीजिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कैबिनेट मिशन योजना भेजा गया था, तो उस योजना में कौन कौन से सदस्य थे, तो देखिए मेन रूप से वो मंत्री थे, मेन रूप से वो क्या थे, मंत्री थे। लेकिन सदस्य कहिए या मंत्री कहिए, तो एग्जामों में सदस्य देता है तो सदस्य याद रहिए, लेकिन वास्तव में वे मंत्री थे तीनों। देखिए कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य शामिल थे, कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य शामिल थे, तो ट्रिक से याद करिए 5। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से ए बी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। पी से पैथिक लॉरेंस और ए से ए बी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी ये तीनों क्या थे, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। क्वेश्चन 10 पर आइए। देखिए संविधान सभा का गठन कब तथा किसके आधार पर किया गया। जो संविधान सभा का गठन किया गया, यानी संविधान सभा का जो गठन किया गया वह कब किया गया और किसके आधार पर किया गया, तो देखिए जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। देखिए ये दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो 1946 को कैबिनेट मिशन योजना में। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब तथा किसके आधार पर किया गया, यानी जो संविधान सभा बना वह कब बना और किसके आधार पर बना, तो जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनाया गया। तो ये रहा 10 क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करिए और जितना भी क्वेश्चन सही हो रहा है ना, आप कमेंट में अवश्य बताइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आप यदि इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो संविधान सभा से संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई। कांग्रेस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब देखिए संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई, तो राइट आंसर होगा 389। देखिए अब ये 389 कैसे आया इसको देखते हैं। देखिए 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि चुने गए, यानी इसमें 389 में से जो 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि या सदस्य चुने गए, 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि, इन तीनों को मिलाकर जोड़ेंगे तो 389 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई, तो राइट आंसर होगा 389। अब 389 कैसे आया, तो इसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई। देखिए प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन किया गया, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब तथा कहाँ की गई। मैं कह रहा हूं कि लगभग सभी क्वेश्चन में 1 से 2 प्रश्न है, एक प्रश्न एक ही है लेकिन उसमें 2 प्रश्न है। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ की गई, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब तथा कहाँ की गई, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ, तो काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में।
काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया। कैसे उत्तर देना है कि नई दिल्ली में काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया। अब देखिए जो पहला बैठक था इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो देखिए इसमें अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बनाया गया, इसका अस्थायी अध्यक्ष। फ्रांस के संविधान सभा के गठन के अनुसार वहाँ से इसको यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति देखा गया और बुजुर्ग व्यक्ति को उसको क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी अध्यक्ष बनाया गया लेकिन क्या बनाया गया, अस्थायी बनाया गया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। अब देखिए प्रथम बैठक में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग वालों ने बहिष्कार कर दिया। देखिए प्रथम बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में जो पहली बैठक हुई संविधान सभा का, इसका मुस्लिम लीग वालों ने बहिष्कार कर दिया। अब बहिष्कार करने का कारण क्या था, तो देखिए पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग करने लगे, बहिष्कार कर दिए और संविधान सभा के लिए पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग करने लगे। तो वही कह रहा है। देखिए पहली बैठक से कितना नॉलेज। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब तक है, कहाँ, तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में। इतना तो हो गया। अब देखिए इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग वालों ने, क्यों, तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का मांग करने लगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी देसी रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं ली थी। लगभग देश के सभी रियासत ने मिलकर संविधान सभा को सफल बनाया, संविधान सभा में उत्सुकता के साथ भाग लिया, लेकिन ऐसा देसी रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्वेश्चन अगला, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 33। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है, इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 0 to हीरो, यानी एकदम छोटे से लगाए एकदम बड़े तक क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो देखिए 2 ऐड करते जाइए, 9 में 2 ऐड करिए, 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, और 1946 में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई गई। देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें क्या याद रखना है, तो देखिए इसी में संविधान सभा के दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को, और इसी 11 दिसंबर 1946 में यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष कब तक बने रहे, तो देखिए जब तक संविधान का निर्माण कंप्लीट नहीं हो जाता, संविधान के निर्माण की समाप्ति तक अस्थायी बन रहे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के निर्माण की समाप्ति तक, जब तक संविधान कंप्लीट नहीं बन गया तब तक स्थायी अध्यक्ष बने रहे। अब देखिए क्वेश्चन अगला,
संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक। देखिए पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 1946 नहीं याद करना है, 9 दिसंबर, 9 में 2 जोड़िए 11 दिसंबर, 11 में 2 जोड़िए 13 दिसंबर, यानी तीनों बैठक कंप्लीट। और वर्ष एक ही रहेगा 1946, 1946, 1946। अब देखिए क्वेश्चन अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को, यानी आप कह सकते हैं संविधान सभा के तीसरी बैठक में। देखिए 13 दिसंबर 1946 यानी संविधान सभा के तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो भाइयों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, भाइयों दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन बेहतरीन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा के तीसरे बैठक में उसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, यानी उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया था? तीसरे बैठक में, संविधान सभा के तीसरे बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, उसे कब स्वीकृति मिली, यानी उसे कब स्वीकार किया गया? तो देखिए पेश किया तीसरे बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, लेकिन उसको स्वीकार कब किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को उनका जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के सलाहकार किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के सलाहकार किसे माना जाता है? यहाँ पर कितने बच्चे जरूर गलती करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर सही जवाब मार देते हैं, ऑप्शन में रहता है तो, लेकिन आपका आंसर होगा BN राव, यानी भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? डॉक्टर BN राव को माना जाता है। तो यहाँ पर गलती मत करिएगा, भारतीय संविधान के सलाहकार डॉक्टर BN राव थे, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होंगे। अब देखिए अगला, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप जानते हैं कि संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान प्रारूप समिति का रहा। प्रारूप समिति का जब जब भारतीय संविधान सभा का नाम लिया जाएगा वहाँ पर प्रारूप समिति का नाम एकदम जरूरी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान प्रारूप समिति का रहा। तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? यानी प्रारूप समिति का गठन किया गया तो सबसे पहले प्रारूप समिति ने संविधान सभा पर अपना विचार विमर्श किया। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर, यानी संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? देखिए इसमें क्या क्या नॉलेजेबल चीज़ है। देखिए क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन रहा है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। एक बात, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात, जो संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, क्यों किया गया? तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु। यहाँ पर आपको 2 टॉपिक याद करने को मिलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया? जो प्रारूप समिति ने जब पूरा विचार विमर्श कर लिया, अपने आप में अपने सदस्यों में विचार विमर्श कर लिया, लेखा जोखा कर लिया, सही गलत का निर्णय कर लिया, तो उसे संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया? तो 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, पेश किया था। अब देखिए यहाँ से मजेदार क्वेश्चन बनता है। देखिए संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है,
बड़े बड़े लेवल में पूछ लेता है क्वेश्चन। तो देखिए संविधान सभा में जो संविधान का प्रथम वाचन था वह कब से कब तक चला था? तो देखिए 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। सन याद रखिएगा, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, यानी संविधान सभा का पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा, यानी संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन कब से कब तक चला? तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1948 तक। अब देखिए तीसरा वाचन, यानी संविधान सभा में संविधान के द्वारा 3 वाचन किया गया था। देखिए संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, यानी संविधान सभा में 3 वाचन हुआ था, 3 वाचन हुआ था और तीनों का डेट अलग अलग था, तो तीनों को याद करना। अब आप सोच रहे थे कि प्रथम वाचन, दूसरे वाचन, तीसरे वाचन में हुआ क्या? तो इसमें बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारा विचार विमर्श किया गया, बहुत सारे इसमें अनुच्छेद, बहुत सारे केसेस को रखा गया, इसमें बहुत से केसेस को हटाया गया, जो अच्छा था उसे शामिल किया गया। तो देखिए जो ये प्रथम दूसरा वाचन हुआ ना, संविधान में संशोधन भी हुआ कि जो बन गया, संविधान बन गया, इसमें कुछ संशोधन भी हुआ, जो देखा गया कि ये तो यार गलत है, ये तो सही है, यानी ये सब हुआ उसमें। तो ये वाचन हुआ इतना दिन का, जैसे 4 नवंबर 9 नवंबर तक और 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, यानी ये 48 है या 49 है। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें हुआ क्या? तो इसमें प्रमुख बैठकें हुई और इस बैठकें के दौरान जो गलत सही था संविधान में उसे सुधारा गया, फिर लागू किया गया। तो देखिए पहला वाचन कब से कब तक चला? तो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। और संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन कब से कब तक चला? तो 14 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला, यानी तीसरा वाचन। अब देखिए संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए 284 सदस्य थे, और भाग गए थे या और नहीं आए थे, मौजूद नहीं थे, तो इतने ही लोगों ने हस्ताक्षर किया, सिग्नेचर किया था। यानी संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284। भाई और सब क्या कहाँ गए? तो और सदस्य शामिल नहीं थे या उसमें अपने आप को शामिल करना उचित नहीं समझे तो नहीं आए थे। तो 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर, यानी जो संविधान का प्रारूप सोचा गया कि कैसा संविधान का प्रारूप होना चाहिए, इस पर सिर्फ 114 दिन, सोचिए 114 दिन बहस हुई, बैठक में बहस हुई कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कोई कहेगा कि ऐसा होना चाहिए, कोई कहेगा कि ऐसा होना चाहिए। तो देखिए इस पर कुल बहस, यानी कैसा होना चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि फालतू में बहस, जैसे हम लोग बहस की बातें करते हैं, ऐसा नहीं। उस पर विचार विमर्श अपना सब कोई विचार विमर्श दिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और जो कंफर्टेबल था, जो एबल था, उसको ही इसमें रखा गया। तो देखिए संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन, 114 दिन। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यदि कोई पूछे कि जो प्रारूप समिति बनाया गया, उन्होंने संविधान के प्रारूप बनाने में कितने बैठकें की? देखिए तो एक को उधर ले जाइए, यानी प्रारूप समिति ने संविधान पर जो प्रारूप तैयार किया, इस पर 141 बैठकें की थी। संविधान के प्रारूप बनाने में जो प्रारूप समिति थी, कुल 141 बैठकें की थी। तो देखिए संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन। और संविधान के प्रारूप बनाने में कुल कितने बैठकें की गई थी? तो 141 बैठकें की गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 26 नवंबर 1949, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को।
अब देखिए इसी क्वेश्चन को यदि घुमा दे, संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। देखिए दोनों का आंसर एक है, लेकिन क्वेश्चन घुमाया गया है। देखिए संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान बनकर कब तक बनकर तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि जब पारित हुआ तो उसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखिए संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, होते हैं भाई पूछने वाले, कुछ बड़े बुजुर्ग हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे, भाई बहन कोई भी पूछ सकता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था, इसीलिए 26 नवंबर के दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के पितामह किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता, जनक, फादर किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पितामह, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब देखिए अब भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो इसका भी राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। इसका भी राइट आंसर चला जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक है। भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तव में वास्तुकार कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ये आपका दायित्व बनता है कि यदि वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को शेयर किया जाए। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू किया गया था, संविधान को पारित किया गया था, देखिए उसमें क्या क्या था। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को सभा द्वारा लागू किए गए संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित किया था, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, या कह देगा कि कितने अनुच्छेद थे, या कह देगा कि कितने भाग शामिल थे। तो आप जानिए कि 26 नवंबर 1949 को सभा द्वारा जो संविधान पारित किया गया था, जो संविधान लागू किया गया था, उसमें सिर्फ 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा। भाई साहब संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यदि और 12 दिन लग गया होता तो टोटल 3 वर्ष हो जाता, जो आपको याद करने में शायद आसानी होता। देखिए संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और देखिए संविधान बनने में कुल कितना पैसा व्यय हुआ था, संविधान को बनाने में कुल कितना पैसा खर्च हुआ था, कितना रुपए लगा था, तो 63,96,729 रुपये, या कहीं लगभग आपको 64 लाख भी दिया रहता है, 64 लाख भी दिया रहता है। तो ऑप्शन में ये ना देकर 64 लाख दिया रहे तो यदि उसी को ट्रिक मारिएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जितनी भी संविधान सभा की बैठक हुई थी, क्वेश्चन वहां से जरूर बनता है। तो देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब देखिए कि अंतिम बैठक के दौरान यानी 24 जनवरी और 1950 के दौरान क्या क्या घटना घटी, यानी 24 जनवरी 1950 को क्या क्या घटना घटी। तो देखिए पहला, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अब देखिए इसी संविधान सभा के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो देखिए क्वेश्चन अवश्य पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब बनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और किस बैठक के दौरान, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अब देखिए भारत में पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया, भारत में पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। यानी संपूर्ण रूप से पूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को
संविधान को लागू किया गया। और बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है 26 जनवरी, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा, कोई व्यक्ति बड़े बुजुर्ग क्वेश्चन पूछेंगे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो आप कहिएगा कि उसी दिन भारत में पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए और भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अब दोस्तों, अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। देखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यानी हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो हमारे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अब देखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब बनाया गया था या कब चुना गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए ये तीनों घटनाएं 24 जनवरी 1950 की हैं। कौन कौन, राष्ट्रीय गान अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और राष्ट्रपति। यानी र से आपको याद करना है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रपति। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ये तीनों घटनाएं याद रहेगी एकदम। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कुल कितने बैठकें की गई थी। यानी जो संविधान सभा है ना, इसकी कुल कितनी बैठकें की गई थी, तो कुल 11 बैठकें की गई थी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए दोस्तों संविधान सभा बनाने के लिए कुछ प्रमुख समितियों का गठन किया गया था और उनको कार्य दिया गया था। जैसे हम लोग के यहाँ पूजा होती है, मान लीजिए दुर्गा पूजा, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग व्यक्ति को काम दिया जाता है। जैसे किसी को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को सुरक्षा अध्यक्ष, यानी कुछ भी बनाया जाता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यानी जो बनाया जाता है, यानी उसको अलग अलग कार्य दिया जाता है। किसी को व्यवस्थापक उसमें बनाया जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान निर्माण करने की बात आई, तो उसमें अलग अलग समितियों का गठन किया गया था और उनका अलग अलग कार्य था। देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यदि संविधान सभा से क्वेश्चन आए तो समिति से क्वेश्चन जरूर दिया जाता है, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको देखिएगा जरूर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। अब देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। अब देखिए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। अब देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए दोस्तों हम लोग का अब खत्म हुआ जाकर संविधान सभा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि एक उम्मीद रहती है कि जो मैं मेहनत किया हूँ वो कुछ सुकुलान तो हुआ है, यानी बच्चों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट करिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और किस चीज़ पर MCQ आप चाहते हैं, इसको भी कमेंट में अवश्य भेजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत ही जानदार और मैं पूरे एनर्जी के साथ इस वीडियो को बनाया और उम्मीद किया हूँ कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरे एनर्जी के साथ पढ़े होंगे और इस सेशन का आनंद लिए होंगे। फिर ऐसे ही एनर्जेटिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपनी पसंदीदा टॉपिक्स को ज़रूर रखिएगा कि आप इस टॉपिक पर वीडियो लाइए, मैं ज़रूर लाऊँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।